हाँ, देखिए, आज जो है यहाँ पर मैथ का 18 मई मैथ के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। चूँकि पार्ट 4 के बाद हम पार्ट 5 नहीं लेना चाहते, क्योंकि पार्ट 4 को हमने छोटा ही जो है लिया है ना। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि पहले हम उन बच्चों को शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने एडमिशन कराया। इसी वीडियो के माध्यम से उनका हम नाम भी पढ़ लेते हैं। जितने लोगों ने अब तक एडमिशन कराया: जहांगीर अंसारी, अर्तिका यादव, सोनू यादव, रामेश्वर सिंह, प्रीति तिवारी, राम भजन मौर्य, सोनू तिवारी, रिंकी यादव, पवन मौर्य, दिलीप गोड़, राम लखन तिवारी, धनंजय सिंह, आरिफ खान, मनोज तिवारी और निधि चौहान। तो सभी लोग आश्वस्त हो जाएं, इतने लोगों का हमने नाम जो है बोला। 2 दिन तक हम आपको फ्री वीडियो भेजेंगे और उसके बाद फिर हमारा एक लक्ष्य होगा भारत भूगोल, विश्व भूगोल, भारत का इतिहास, ठीक है ना। जो 8 घंटा 9 घंटा कोचिंग में पढ़ाते थे वो हम 4 से 5 घंटा हम आपको ऑफलाइन पढ़ाएंगे, है ना। और आपको खूब मेहनत करना है, ठीक है। तो हमने परसेंटेज को स्टार्ट किया था, नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया है। नंबर सिस्टम में आपको प्रैक्टिस कराना है। कुछ चीज़ें थोड़ा सा हो सकता है विद की रह गई हैं, जैसे हमको लग रहा है कि 2.5 अंक वाली पॉइंट रह गया है ना। परिमेय संख्या को जो लेकर के बना हुआ था कि बीच की परिमेय संख्या, उसको लेकर के था, तो वो चीज़ें भी आपसे छूटी हुई हैं। तो ऐसे स्थिति में आपको जो है ना, आज जो है हमने परसेंटेज का पार्ट 4 ही लिया है, पार्ट 5 नहीं है। पार्ट 4 पार्ट 5 में कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट 5 के बाद इसका हम पहले प्रैक्टिस करा देंगे, है ना। तो हमने प्रतिशत को जो है परसेंटेज वृद्धि, परसेंटेज क्रमी, गुणांक वाला पॉइंट ले लिया, परसेंटेज का ले लिया, x + y + xy बटे के 100 का ले लिया, आय व्यय का ले लिया, है ना। अब जो है आज हम आपको 2 पॉइंट आपको कंप्लीट करेंगे, और वो है मिश्रण का और आपका जनसंख्या का। और आपको थोड़ा सा कुछ होमवर्क भी देंगे, ठीक है ना। कुछ बच्चे जो है होमवर्क कहते हैं कि सर होमवर्क देते हैं तो हमारा बहुत अच्छा रहता है। तो इतनी चीज़ें हम आज आपको कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं, और है ना। तो यहाँ पे देखें, अगला टाइप डालें आप, उसी क्रम में टाइप अगला डालें, प्रतिशत के मिश्रण पर आधारित प्रश्न। क्या बोलेंगे? प्रतिशत के मिश्रण पर आधारित प्रश्न, ठीक है। प्रतिशत के मिश्रण पर आधारित प्रश्न, ठीक है। अब यहां पर इसमें 2 तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसमें 2 तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? 2 सेक्शन में पूछा जाएगा, तीसरे की बात नहीं होती। इसमें जो पहले सेक्शन का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, सेक्शन फर्स्ट, जब मिश्रण में बाहर से कोई मात्रा डाली जाए या निकाली जाए, एकदम ऐसे ही आप लिखेंगे सेक्शन फर्स्ट, जब मिश्रण में बाहर से कोई मात्रा डाली जाए या निकाली जाए। और सेक्शन 2, जब मिश्रण में किसी पदार्थ की
प्रतिशतता घटाई जा या बढ़ाई जाए, है ना। आपको ऐसे लिखना है। हट जाते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए, है। जब मिश्रण में बाहर से कोई मात्रा डाली जाए या निकाली जाए, जब मिश्रण में किसी पदार्थ की प्रतिशतता घटाई जाए या क्या बढ़ाई जाए, ये दो टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आप जो है सेक्शन फर्स्ट डालें, सेक्शन फर्स्ट। तो सेक्शन फर्स्ट अगर डालेंगे तो देखिए, पहले आपको हम समझाना चाहते हैं कि मिश्रण होता क्या है। मिश्रण क्या होता है, अगर हम इसको मिश्रण क्या होता है, तो अगर हम इसको समझाना चाहें कि मिश्रण होता क्या है, दो या दो से, अगर हम इसको फिजिक्स या केमिस्ट्री की भाषा से बोलें, दो या दो से अधिक पदार्थों का आपस में विलय हो जाना मिश्रण है। कम से कम दो, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। जैसे हमने आपसे कहा कि अगर बालू के साथ बालू डाल दिया जाए तो क्या ये शब्द मिश्रण की भाषा बोली जाएगी? उत्तर नहीं। बालू के साथ सीमेंट अगर डाल दिया जाए, यानी कम से कम दो पदार्थों को आपस में विलय हो जाना या समान रूप से मिल जाना, क्या है? मिश्रण है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि प्रतिशत की जो दुनिया होती है वो क्या होती है? 100। तो मिश्रण के दो पॉइंट है, तो सेक्शन फर्स्ट डालें। सेक्शन में क्या डालेंगे? फर्स्ट आप डालें, है ना। सेक्शन फर्स्ट। सेक्शन फर्स्ट। क्वेश्चन लेते हैं और इसको समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लेते हैं, इसको समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन है 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, 40% चीनी है। इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया, नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया, तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब सीधे सीधे देखिए, हमारी बात समझिएगा। हम यहाँ पे हल करते हैं, ध्यान से समझिएगा। 2 क्वेश्चन हम लेते हैं एक एक टॉपिक पर। जैसे आप यहाँ पे एकदम इत्मीनान से 15 लीटर का घोल है, ये मिश्रण है, इसमें 2 पॉइंट है, चीनी और क्या? पानी। आप परेशान मत होइएगा, विविध क्वेश्चन भी हम आपसे करवाएंगे। पहले आप बेसिक कंसेप्ट तैयार करें। तो चाहे 15 लीटर का मिश्रण हो, चाहे 1500 का मिश्रण हो,
प्रतिशत के हिसाब से 100%। इतनी बात तो आप समझने के लिए अब पर्याप्त है कि चाहे 15 लीटर का मिश्रण हो चाहे 1500 का मिश्रण हो, प्रतिशत की जुबान से कितना 100%। अब चूंकि चीनी कितना है 40%, तो अगर चीनी 40% है तो आप ही बताइए कि प्रतिशत के दृष्टिकोण से कितना होगा 60%। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो कह रहा है कि 15 लीटर घोल में 40% चीनी है और 3 लीटर पानी इसमें मिला दिया गया। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि 15 यह है प्रारंभिक की अवस्था है 40% और क्या 60%। तो पहले ये निकालें कि प्रारंभिक 15 लीटर में है कितना चीनी पानी। तो अगर आप जो है 15 का 40, चाहे इधर से निकाल लीजिए चाहे इधर से निकाल लीजिए, 40% निकालते हैं प्रतिशत का रूप में निकलेगा। तो 20 दूनी के 40, 20 पाँचे 100, 5 एकम 5, 5 3 15, यानी 6 लीटर क्या हो गया 6 लीटर चीनी हो गया। तो अगर 6 लीटर चीनी हो गया और 15 लीटर है तो 9 लीटर क्या होगा पानी होगा। समझिएगा मेरी बात कि 15 लीटर मिश्रण में 100% की दुनिया है, 40% अगर चीनी है, 60% पानी हो गया। तो 15 का 40% आपने निकाला 6 लीटर और पानी हो गया 9 लीटर। ये शुरुआती है। अब एग्जामिनर क्या कह रहा है कि 3 लीटर पानी और मिला दिया गया। कहां मिला दिया गया? इस 15 लीटर में। अब आप सोचिए हमारी बात, जैसे मान लीजिए कि 15 लीटर का आपका एक चीनी का पाग है, आपने उसका मिठास देखा, उसमें अगर 3 लीटर पानी और डाल देंगे तो क्या मिठास कम होगा कि अधिक होगा? कम हो जाएगा, क्योंकि पानी की जो प्रतिशतता जब बढ़ेगी तो चीनी की प्रतिशतता क्या होगी घट जाएगी। तो अब यहाँ पे देखना है, अब देखिए आपको हमने आपसे पहले भी कहा कि जब भी प्रतिशत निकालना हो पूर्णांक तो प्राप्तांक बटे के पूर्णांक गुणे 100। प्राप्तांक बटे के पूर्णांक गुणे 100। ये क्यों बार बार हम बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि अब ये 15 प्लस क्या हुआ 3, ये कितना हुआ 18 लीटर। कितना हुआ 18 लीटर। और चीनी कितना पहले है 6 लीटर। तो 6 लीटर प्रारंभिक है, 6 लीटर क्या है प्रारंभिक है, और अब कितना है 18। तो प्रारंभिक प्राप्तांक कितना है 6, नीचे क्या है 18 और गुणे का 100। बस कर तो देना है। 6 एकम 6, 6 लेके 18, 100 बटे के 3, यानी 33 सही 1 बटा के 3%। यही प्रश्न का क्या होगा उत्तर। एक बार फिर देखते हैं कि 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया, तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या होगा। 15 लीटर मिश्रण है भैया, 100% की दुनिया बनी, ये 40% तो पक्का है ये 60% होगा। शुरू में हमने 6 लीटर देखा, ये आपका 9 लीटर हो गया। चूंकि 3 लीटर बाहर से मिश्रण में डाले हैं तो 15 3 18। अब 18 में 6 कितना प्रतिशत है, तो 6 ऊपर प्राप्तांक बटे के पूर्णांक गुणे 100, आपको 33 बटा 3%। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, चलिए इसमें क्वेश्चन हमने नोट नहीं किया है, लेकिन एक क्वेश्चन हम आपको और दिखा देंगे, क्योंकि हमारे हाथ में आया है जो चीजें हैं। ठीक है ना, फिलहाल एक देखते हैं। चलिए ठीक है, समय नहीं बर्बाद करें, आपको ये चीजें समझ में आ गई है।
अब ये चीज़ें हम आपको एक क्वेश्चन कल के वीडियो में दिखा देंगे, क्योंकि अब इस समय खोजना आपके समय की बर्बादी होगी। सेक्शन 2 डाल दीजिए, सेक्शन 2 डाल दीजिए, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन और दिखा देंगे कल, आप परेशान मत होइएगा। अब दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन होता है, क्या कहता है कि बालू और लोहे, बालू और लोहे के 10 केजी मिश्रण में 20% लोहा है, 20% लोहा है, उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए, और मिलाई जाए, और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए। इक्वेशन नोट कर लें, इसको हम सेक्शन 2 में दिखा रहे हैं। बालू और लोहे के 10 केजी मिश्रण में 20% लोहा है, उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए। तो पहले सेक्शन का एक क्वेश्चन कर हम आपको और करवा देंगे, इसमें 2 क्वेश्चन करवा देंगे, चलिए ठीक। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, जितना विविध बनेगा उसको भी हम लोग देखेंगे, आप परेशान मत होइए, रोज का रोज वीडियो का नोट्स आप बनाते जाइए। जैसे देखिए 10 केजी है, इसमें क्या है, बालू और प्लस क्या, लोहा। अब यह मिश्रण है, जब भी मिश्रण का क्वेश्चन आप लगाइएगा तो आप इसको इस तरह से बना लीजिए ताकि आपको समझने में सही रहे, है ना। आपको समझने में ये चीजें एक नियम पर भी लग सकता है, लेकिन आपको समझने में सही रहे। तो इसमें जो है एक बालू है और एक क्या, लोहा है। एक बालू है, एक लोहा है, और प्रतिशत की दुनिया होती कितनी है, 100%। तो चूंकि लोहा को दिखा रहा है 20%, लोहा को दिखा रहा है 20%, तो पक्का है कि बालू कितना होगा, 80% होगा कि नहीं होगा। चलिए, अब 10 केजी बालू प्लस लोहा का मिश्रण है, प्रारंभिक, ये सभी चीजें किसकी अवस्था है, प्रारंभिक। तो ये जो प्रारंभिक अवस्था है 10 केजी बालू प्लस लोहा, ये मिश्रण है, 20% लोहा है तो 80% क्या है, बालू है। अब चूंकि हम देख लेते हैं कि लोहा बन कितना रहा है, बालू केजी के हिसाब से कितना बन रहा है, पहले तो वो देखेंगे ना। तो चाहे इधर से निकालना चाहिए इधर से, अगर 10 का 80 निकालते हैं, 80 बटे निकालने का यही तरीका है, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 8 केजी क्या हुआ, बालू। तो अगर 8 केजी बालू हुआ और 10 केजी में 80% 8 केजी बालू हुआ, तो यानी 2 केजी क्या हो गया, लोहा हो गया। चाहे इधर से ही बात करें, अब क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। 2 ही तरह से क्वेश्चन आपको बनता है, और हम देख लेंगे चूंकि क्या और कुछ बनता है तो उसको भी पढ़ा देंगे। उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए। अब पहले कितना था लोहा, 20%, अब लोहा को कितना करना, 10%। तो लोहा को अगर 10% करना, बस इसी का बारीकी देखिए, लोहा अगर 10% करना है तो चूंकि प्रतिशत की दुनिया 100 होनी चाहिए, तो अगर लोहा 10% है तो बालू पक्का होगा कितना, 90%। बालू कितना होगा, 90%। बस अब यहाँ पे एक भाषा बोलेंगे प्रश्न के क्या अनुसार, प्रश्नानुसार। याद रखिएगा, जब भी आपको कमो बेसी करेगा, ये जो ऊपर वाला पॉइंट है वो 100 बनना चाहिए। तो अगर हम कहें बालू बटे के लोहा, या लोहा बटे के बालू भी कर सकते हैं। बालू कितना है, 8 केजी, लोहा शुरू में कितना है, 2 केजी, है ना। और मिलाना क्या है, बालू कितनी मिलाई जाए, तो मिलाने का मतलब क्या हुआ, आपको मैथ में प्लस, तो 8 में हम प्लस, बालू में करा तो प्लस x
बालू कितना हो जाए, अब कितना हो जाए 90%, तो 90% और लोहा 10%, तो 10% परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 0 से 0 हो गया, है ना। ये 2 रखिए, 2 रखिए आप, ये क्रॉस करेंगे तो आपका 2 9 18, यानी इसको हम यहाँ पे हल कर देते हैं 8 प्लस x बराबर 2, यानी x बराबर, समझ रहे हैं, सॉरी 8 प्लस एक्स क्रॉस होगा तो 2 9 18, 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स बराबर 18, यानी x बराबर 18 माइनस 8, यानी कितना 10 kg। आपका ये प्रश्न का उत्तर होगा। एक बार नोट करें, हम इसको फिर से समझाते हैं। जैसे आपसे कह रहा है कि बालू और लोहे के 10 kg मिश्रण में 20% लोहा है, उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए। तो जब इस तरह से क्वेश्चन होता है, जैसे हमने 2 सेक्शन की बात कही थी, दूसरे सेक्शन में हमने आपको कहा तो 10 kg अगर बालू प्लस लोहा मिश्रण है तो ये प्रतिशत की दुनिया कितनी हुई 100, तो 100 अगर हुई तो 80%, जैसा कि है 20%, तो 20% ये है तो 80% ये हो जाएगा, यानी 8 kg ये बनेगा तो 2 kg ये बनेगा। बालू बटे के लोहा, या लोहा, तो जो बालू, अगर बालू है तो बालू का मान रखेंगे, और लोहा है चाहे लोहा बटे के, बस उसी के सामने रख देना है। तो बालू 8 और लोहा है ये, इसको मिलाना है बालू में, तो 8 प्लस एक्स, ये 90%, ये 10% हो जाए, यानी एक्स बराबर कितना 10 kg। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन और लेंगे, ठीक है भैया। जैसे हमने कहा एल्कोहल और पानी, एल्कोहल और पानी के 40 लीटर 40 लीटर विलयन में 25% एल्कोहल है, 25% एल्कोहल है, उसमें एल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया होता है, कितने लीटर कम डाला गया होता कि वह 20% होता। ठीक है, एल्कोहल और पानी के क्वेश्चन नोट कर लें। एल्कोहल और पानी के 40 लीटर विलयन में 25% एल्कोहल है, उसमें एल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया होता कि वह 20% होता, है ना। या तो अधिक डाला गया होता तो प्लस एक्स, कम डाला गया होता तो माइनस। तो अब यहाँ पे देखिए हल करने का तरीका क्या होगा, बस वही चीज है। 40 लीटर है एल्कोहल प्लस पानी, ठीक। हमने इसको 2 पॉइंट बनाया, एल्कोहल और 1 पॉइंट पानी, ठीक। प्रारंभिक अवस्था में ये 100% रहा होगा, प्रारंभिक अवस्था में ये 100% रहा होगा। तो अगर एल्कोहल 25% है, अब समझिएगा कि एल्कोहल अगर 25% है तो पानी कितना होगा 75%। अगर एल्कोहल 25% होगा तो पानी कितना होगा 75%। तो पहले आप देख सकते हैं कि 40 लीटर का 25% एल्कोहल बना कितना। ये तो भाषा 25% जो है प्रतिशत की हो गई। तो आप यहाँ पे देखेंगे
40 का 25 बटे के क्या 100, 25 से कम 25, 25 चौके 100 यानी 10, यानी शुरुआत में कितना हुआ 10 लीटर। तो आप समझिएगा, चाहे इधर से मान निकालें 40 का 75%, तो अगर 40 का 25% निकालते हैं तो 10 लीटर, अगर 10 लीटर एल्कोहल है तो 30 लीटर क्या होगा पानी होगा। होगा कि नहीं होगा बताएं। आपका 10 लीटर अगर एल्कोहल है तो पानी कितना होगा 30 लीटर। अब कह रहा है कि उसमें एल्कोहल की कितना लीटर कम कर दिया जाए कि एल्कोहल 20% हो जाए। तो भाई पहले एल्कोहल कितना था 25%, तो अब एल्कोहल को करना है 20%। तो अगर एल्कोहल को 20% करना है तो पानी अपने आप हो जाएगा कितना 80%। पानी हो जाएगा 80%, बस हल हो गया। चूंकि कम करना है यानी कम करने का मतलब होता है इसको निकालना है। तो प्रश्न के क्या अनुसार, प्रश्न के अनुसार कैसे बोलेंगे, एल्कोहल बटे के पानी। अब एल्कोहल पहले ऊपर लिखे हैं तो एल्कोहल कितना है 10, तो ऊपर लिखेंगे 10, पानी कितना है 30, तो ये 30 हो गया। अब चूंकि निकालना क्या है एल्कोहल कितना लीटर कम डाला गया होता है, तो कम डालने का मतलब इसमें कहेंगे माइनस, इक्वल एल्कोहल अब जो है, अब नई कंडीशन क्या है 20%, यानी 20% अब बटे के एल्कोहल के सामने 20%, अब बटे के पानी 80%। कट गया, 0 से 0, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, यक्स का वैल्यू लेना है, क्रॉस पक्षांतर होगा, यानी 10 चौके 40 माइनस 4x बराबर 30, माइनस 4x बराबर 30 माइनस 40, माइनस 4x बराबर माइनस 10, यानी x माइनस से माइनस कट गया, यानी x बराबर 10 बटे के 4, 2 5 10, 2 दूनी के 4, यानी 5 बटा के 2, इसको कह सकते हैं 2 सही 1 बटा 2 लीटर। 2 सही 1 बटा 2 क्या कहेंगे लीटर, यानी 2.5 लीटर एल्कोहल कम कर दिया जाए तो क्या परसेंट हो जाएगा 20%। यही प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, तो हम समझ पा रहे हैं कि आप इस बात को समझ रहे हैं, इस बात को आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें मिश्रण की होंगी, हम उसको थोड़ा सा खोजेंगे। अगर आपको जो है और भी कुछ बातें होंगी किसी भी बुक में या किसी भी कंपटीशन के बुक में, तो उसको हम आपको और क्लियर करा देंगे। लेकिन आपको 2 ही टाइप ध्यान देना है, 2 सेक्शन में ध्यान देना। अगला पॉइंट लिख, ठीक है। अगला टाइप लिखें प्रतिशत के जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। अगला टाइप डाल प्रतिशत की जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। ठीक है, प्रतिशत के जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। अगर हम बात करें तो इसमें 5 बिंदुओं का अध्ययन करना पड़ेगा। कितने बिंदु का 5 बिंदु का। अगर हम सेक्शन की बात करें तो इसमें 5 बिंदुओं का, आप ऐसे ही नोट करिएगा, 5 बिंदुओं का अध्ययन करना पड़ेगा। जब निश्चित दर से जनसंख्या बढ़े, जब निश्चित दर से जनसंख्या
घटे जब निश्चित दर से बढ़े एवं घटे जब समय संयुक्त भिन्न में हो, संयुक्त भिन्न में हो। और एक पॉइंट हम आपको विविध बनाएंगे, जो कुछ और भी अगर क्वेश्चन होगा तो उसको भी हम लोग पढ़ लेंगे। तो ये 5 बिंदु में आपको पढ़ना है। प्रतिशत के जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। जब निश्चित दर से जनसंख्या बढ़े, जब निश्चित दर से जनसंख्या घटे, जब निश्चित दर से बढ़े एवं घटे, जब समय संयुक्त भिन्न में हो और क्या विविध। ठीक है। अब यहाँ पे ये 5 बिंदुओं को आप जो है 5 सेक्शन में इसको पढ़ना होता है। 5 सेक्शन अगर पढ़ लेंगे तो जनसंख्या से जुड़ा हुआ एक भी क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे समझते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, एक बात बताइए। हमने कहा, अभी इसको आप इसको ऐसे न, हमने कहा है ना, हमने कहा एक गांव की आबादी 5,000 है। 10% की दर से, 10% की वार्षिक दर से बढ़ोतरी हो तो 2 वर्ष बाद गांव की आबादी क्या होगी। मान लीजिए मोटी मोटा हम आपसे ऐसे थोड़ा सा पहले हम सेक्शन पढ़ाएं, इससे पहले हम आपको बात करें। देखिए, क्वेश्चन का पूछने का नजरिया पहले आप समझ लीजिए, तब हम बात करेंगे। एक गांव की आबादी 5,000 है। 10% की वार्षिक दर से अगर बढ़ोतरी हो रही है तो 2 वर्ष बाद क्या आप कहेंगे कि 10% पहला साल बढ़ा, दूसरे साल 10, 20 और 20% 5,000 का निकाल लेंगे? नहीं, क्योंकि ये कह रहा है कि 10% की वार्षिक दर से बढ़े, यानी सीधे सीधे बात है कि 5,000 का पहला जो है 10% निकालेंगे। 5,000 का 110/100, चूंकि अभी पहले भी बताया है, जो बच्चे नहीं अगर आज का वीडियो देख रहे हैं तो पहले का वीडियो देख लें, जहां से परसेंटेज स्टार्ट होता है, जहां से हमने आपको सैद्धांतिक बात करी है। 5,000 का 110/100, 5,000 का 110/100 कहेंगे, जो 10% से बढ़ रहा है। फिर जो बढ़ेगा, फिर उसका जितना आएगा वैल्यू मान, उसका जो है फिर उसका भी 110/100, यानी हर साल 110/100 जो आया पहले साल का। वार्षिक मतलब 1 वर्ष बीतने के बाद। तो ऐसे पॉइंट में करते क्या है कि चूंकि यह ब्याज के ऊपर ब्याज, जैसे मतलब आपको कहते हैं जब चक्रवृद्धि ब्याज हमसे आप पढ़ेंगे तो ये कंडीशन क्या है, ब्याज के ऊपर ब्याज, यानी आपको ब्याज के ऊपर ब्याज लग रहा है, एक तरह से आप ऐसे माने। तो ब्याज के ऊपर अगर ब्याज लग रहा है तो आप स्वाभाविक चीज है कि इसमें जो है आपको जो है चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला लगाना पड़ता है। अब हम चारों सूत्र एक साथ लिखवा देते हैं, समझ रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए ऐसे, अगर इसको हम हल करें ऐसे, तो 5,000 का 110/100 ऐसे बोलेंगे। ये क्या हुआ, प्रथम वर्ष 2 0 से 2 0, 11 5 55, यानी 5500 हुआ। 11 5 55, 5500 हुआ। अब 5500 का फिर 110/100, तो 2 0 से 2 0, 11 5 55 और 11 5 55 और 5 60, यानी कहने का मतलब
ये दूसरे वर्ष जो गांव की जो आबादी है वह 5000 से 6050 हो जाएगी। दूसरे वर्ष बाद गांव की जो आबादी है वो 6050 हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए पहले बार 5500 हुआ, 5500 का फिर 110/100 तो 6050 हो गया सेकंड पॉइंट पर, सेकंड स्टेज पर। तो ये क्या है, एक बार एक ब्याज आया, इस पे फिर जो है फिर ब्याज लगा, तो ब्याज के ऊपर ब्याज, इसीलिए यहाँ पे जो है चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला अप्लाई किया जाता है ताकि सरल हो जाए। अगर ये 3 वर्ष है तो फिर हमको निकालना होगा एक सब, अगर 4 वर्ष बाद पूछ रहा है तो फिर 4 का निकालना होगा, तो ये हमको स्टेप बार बार करना होगा जो कि हमको कंपटीशन में दिक्कत करेगा। तो ऐसी स्थिति में हम आपको जो है चक्रवृद्धि ब्याज का ही फार्मूला आपको यूज किया जाता है। और इसको देखें तो सभी सूत्र को एक साथ आप लिखिएगा। तो आप सूत्र लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, जैसे जैसे टाइप बोले हैं उसी हिसाब से आप बात करेंगे। ठीक है, तो देखें पहला लिखेंगे यदि वर्तमान जनसंख्या P जनसंख्या वृद्धि 8% वार्षिक हो तो टी वर्ष बाद जनसंख्या A बराबर P 1+R/100 के पावर T। ए को क्या डिफाइन करेंगे, ए है आपका अंतिम जनसंख्या, पी क्या है प्रारंभिक जनसंख्या, आर क्या है दर, कुछ लोग यहाँ टी की जगह एन भी करते हैं, और टी क्या है समय। तो आप पहला सूत्र आपको इस तरह से लिखना है। दूसरा सूत्र यदि वर्तमान जनसंख्या P जनसंख्या कमी R% वार्षिक हो तो टी वर्ष बाद जनसंख्या क्या हो जाएगा, वही फार्मूला A बराबर P 1-R/100 पावर T। और आप यहाँ पे वही बात रखेंगे, A अंतिम जनसंख्या, P प्रारंभिक, R आपका दर होगा, और T क्या होगा समय होगा। तो ये दो सूत्र आप नोट कर लें। तीसरा सूत्र जो है तीसरा सूत्र, यदि समय संयुक्त भिन्न में दिया गया हो, जैसे मान लीजिए हमने कहा
3 सही 1/4 वर्ष। अब इसको आप समझिएगा, हो दिया गया हो तो अंतिम जनसंख्या क्या हो जाएगा, A बराबर P 1 प्लस, है ना, R/100 के पावर 3 1 प्लस 1/4 गुणे R/100। इसको आप हम समझाएंगे क्वेश्चन के कारण कैसे है। अब वही कहेंगे, ए क्या है, अंतिम जनसंख्या, पी क्या है, प्रारंभिक, आर आप परिचित ही है, दर है वार्षिक। तो इसको हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग के मामला क्या है, 3 से 1/4 वर्ष। अगला जो है लास्ट सूत्र होगा चौथा, जब जनसंख्या बढ़े एवं घटे तो ए बराबर पी गुणे 100 प्लस माइनस R/100 गुणे 100 प्लस माइनस R/100 डॉट डॉट डॉट। आगे भी स्टेप ले सकते हैं, ये हम क्वेश्चन के दौरान दिखाएंगे। ए क्या है, अंतिम, वही बोल देते हैं, अंतिम जनसंख्या। पी क्या है, प्रारंभिक जनसंख्या, है ना। तो ये चीजें आप जो है नोट कर लें। ठीक है, चलिए अब हम एक एक टॉपिक पहले नॉर्मली क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपसे बात करते हैं। तो एक एक टॉपिक पर हम पहले क्वेश्चन ले लें, है ना। चलिए अब एक एक चीजों को आपको पहले क्लियर करना है, फिर इसके बाद हम भी दिखा देते हैं। क्वेश्चन है, किसी नगर की जनसंख्या किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वहां की वर्तमान जनसंख्या एक पर 10,000 है, तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से क्या है, बढ़ रही है, वहां की वर्तमान जनसंख्या। देखिए पी प्रिंसिपल जो है वो वर्तमान को डिफाइन करेगा और ए अमाउंट के रूप में लेते हैं, यानी वह जो है ब्याज प्लस ब्याज के रूप में लेता है। तो किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वहां की वर्तमान जनसंख्या 1000 है, तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी अंतिम जनसंख्या, यानी ए का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको हल करना है। फार्मूला क्या है कि जब निश्चित दर से जनसंख्या बढ़े तो ए बराबर पी 1 प्लस R/100
के पावर क्या टी। अब चूंकि ए आपको देना है तो पी आपका हो जाएगा 401 प्लस 10/100 और के पावर कितना टी, है ना। 10 से कम 10, 10 धाम में 100, 10 से कम 10 से 11, यानी आपका ये 11/10, याद रखिएगा 10 से कम 10 से 11 बटे के 11/10 और 11/10, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो हो गया, 11 ग्रहियम 121 और 121 पूरे 11 1331, यानी 1331 और एक पीछे जीरो लेंगे, यानी आपका इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा 13,310, 13,310। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यही समझना है, आपको यहाँ पर यही समझना है कि मामला कैसे आपको बनाया जा रहा है ना। ठीक है, एक बार फिर जो है हम इसको देखते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा ए का ही वैल्यू आपसे पूछा जाए, आपको पी का ही वैल्यू पूछा जा सकता है, या कोई जरूरी नहीं है कि ये चीजें आपको जनसंख्या पर ही पूछा जाए। जैसे हमने आपसे कहा कि एक स्कूटर का मूल्य 5,000 रुपया है, 10% वार्षिक दर से उसके मूल्य में बढ़ोतरी हो रही है, तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या हो जाएगा। तो इस लैंग्वेज से भी जनसंख्या के क्वेश्चन को आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक गांव की आबादी 10,000 है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम, बड़ा दिन हो गया आपको हंसाए हुए, है ना, थोड़ा सा ले लेते हैं एक पॉइंट। 10% वार्षिक दर से कोरोना रोग के कारण मृत्यु हो रही है, तो 2 वर्ष बाद गांव की आबादी कितनी हो जाएगी। चलिए भैया, कोरोना आजकल ये सब चल रहा है और इसमें आप मौन है, एकदम पढ़ना लिखना बंद कर दिए हैं। 2 महीना 3 महीना में इंसान कंपटीशन की तैयारी कर लेता है, और हम आपके साथ जुड़ करके आपकी तैयारी करवा रहे हैं। तो इसलिए बहुत सीरियस होकर क्लास करिए, बहुत मन से तन्मयता होकर के क्लास करिए, ताकि आपको जो है, तो देखिए यहाँ पे 10% की दर से कोरोना रोग के कारण मृत्यु हो रही है, तो आपको सीधे है कि परसेंटेज, यानी ये जो आर वैल्यू है इसमें कमी हो रहा है, तो आप ऐसे बोलेंगे ए बराबर पी 1 माइनस आर बटे के 100 के पावर टी। चूंकि 2 वर्ष बाद जो है आपको देखना है, तो पी है प्रारंभिक, यानी आपका 10,000 1 माइनस 10 बटे के 100 और के पावर 2 माइनस हो जाएगा जब कमी होगा। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि एक मशीन का मूल्य 20,000 रुपया है, 5% की दर से, 5% वार्षिक दर से उसके मूल्य में अवमूल्यन हो रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या रह जाएगा। तब भी वही बात करेंगे, जनसंख्या का ही लैंग्वेज करेंगे। अंतिम याद रखिएगा, ये अंतिम, ये क्या है प्रारंभिक। तो 10,000, 10 से कम 10, 10 धाम में 100, 10 से कम 10 से 9, 9 बटे के 10 और गुणे 9 बटे के 10, 2 जीरो से 2 जीरो,
9 9 81, यानी 8100, 2 वर्ष बाद उसकी गांव की आबादी हो जाएगी 8100, यानी उस गांव की जो आबादी होगी 8000 क्या होगी 100। क्लियर? चलिए, तो ये तो बेसिक कंसेप्ट आपका चल रहा है। अब शायद ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, विविध वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लेकिन आपको इसको बिना तैयार किए हुए उस टाइप के क्वेश्चन को आपको हल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, है ना? तो आपको ये देखिएगा। अगला देखिए, तीसरे तरह के क्वेश्चन जो होते हैं, जो तीसरा हमने सूत्र टच किया है, यानी क्वेश्चन नंबर हम 3 का नाम ले लेते हैं, है ना? तो तीसरे तरह से जो क्वेश्चन बनेगा, एक कस्बे की जनसंख्या, एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 5% घटी, दूसरे वर्ष 8% बढ़ी, और तीसरे वर्ष 10% घटी। यदि 3 वर्ष पूर्व वहां की जनसंख्या 5 लाख थी, 5 लाख थी, तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए, है ना? तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन नोट कर लें, ये तीसरे ढंग का क्वेश्चन होता है। एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 5% घटी, दूसरे वर्ष, है ना, 8% बढ़ी, तीसरे वर्ष 10% घटी। यदि 3 वर्ष पूर्व, बहुत ध्यान से समझिएगा, यदि 3 वर्ष पूर्व वहां की जनसंख्या 5 लाख थी, तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए, है ना? तो यहाँ पे देखिए, ध्यान से समझिएगा, ये अप डाउन हो रहा है, तो अगर हम सूत्र का हवाला दें तो A बराबर P गुणे 100 प्लस माइनस R% बटे के 100 गुणे 100 प्लस माइनस R% बटे के 100, और यह प्रक्रिया आगे भी चलती रहेगी। अब यहाँ पे जो A है वह अंतिम है, याद रखिएगा, और P क्या है, प्रारंभिक है। तो अब समझिएगा कि मामला क्या है, ध्यान से समझिएगा। कभी कभी आपके साथ ये नहीं है कि डायरेक्ट आपको P से इतना ही मान रखना, हो सकता है कि A का मान करके P है। आपसे पूछ रहा है वर्तमान जनसंख्या, तो वर्तमान ही तो प्रारंभिक हुआ, तो यानी P का वैल्यू पूछ रहा है। और प्लस माइनस की बात हमने क्यों किया, चूंकि अगर बढ़ेगी तो जिस दर से बढ़ेगी तो प्लस कर देंगे, और कमी होगी तो क्या, माइनस कर देंगे। अगर बढ़ेगी तो प्लस कर देंगे, और कमी होगी तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यानी यहाँ वर्तमान पूछ रहा है, यानी जो A का वैल्यू कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व, यदि 3 वर्ष पूर्व वहां की जनसंख्या 5 लाख थी, तो यहाँ पे जो 5 लाख है वो आपका 5 लाख, है ना, ये आपका 5 लाख हुआ, ठीक है, 5 लाख एक जीरो और होगा, तो 5 लाख बराबर
P गुणे, अब देखिए एक कस्बे की जनसंख्या पहले 5% घटी है, तो 100 में से 5 घटेगा तो 95 बटे के क्या 100 गुणे, दूसरे वर्ष 8% बढ़ी है तो 108 बटे के क्या 100 और गुणे, समझ रहे हैं, तीसरे वर्ष 10% घटी है तो यानी 90 बटे के 100। यहाँ पे 3 का वैल्यू नहीं देंगे, है ना, ठीक है। यहाँ पर 3 का वैल्यू क्या करेंगे, नहीं देंगे, ठीक है। सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, एक बात फिर इसको थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा हम समझाना जो है। एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 5% घटी, दूसरे वर्ष 8% बढ़ी और तीसरे वर्ष 10% घटी, यदि 3 वर्ष पूर्व, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हमने कहा कि थोड़ा सा अगर दिमाग इधर उधर हुआ तो माइंड कुछ और होगी, बात थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, यदि तीसरे वर्ष 10% घटी, यदि 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व की बात ये कहा है 5 लाख, तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या, तो वो जो पीछे की बात है उसको थोड़ा सा मिस कर दीजिए। कस्बे की वर्तमान जनसंख्या मतलब क्या हुआ, अंतिम जनसंख्या, यानी जो कट पिट करके आ रही है वही अंतिम जनसंख्या बनेगी। तो जो कट पिट के आ रही है वही अंतिम जनसंख्या बनेगी, तो इसको हम लोग गलत कर दिए, यानी अंतिम वर्तमान को पी से ना लें, प्रारंभिक से ना लें, ए का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, थोड़ा सा हम यहाँ पे मिस कर दिए, इसके लिए माफी चाहते हैं। 5 लाख 5% घटी है तो 95 बटे के 100, दूसरे वर्ष 8% बढ़ी है तो 108 बटे के 100 और तीसरे वर्ष 10% घटी है तो 90 बटे के 100, ठीक। तो आपका 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएगा, है ना, 1 जीरो से 1 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो और 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 5 गुणे 95 गुणे 108 गुणे 9, आप गुणा कर लीजिएगा, आएगा 46,1700, 46,1700, यही प्रश्न का उत्तर होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे आप कि एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 5% घटी है, दूसरे वर्ष 8% बढ़ी है और तीसरे वर्ष 10% घटी है। यदि 3 वर्ष पूर्व वहां की जनसंख्या 5 लाख थी तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए, यानी ए बराबर पी गुणे 100 + -8%। तो यहाँ पे वर्तमान का मतलब हो रहा है कि अंतिम आपसे पूछ रहा है, यानी 46,000 आपका 1700। एक क्वेश्चन आप समझ रहे होंगे इस बात, ठीक है। एक पॉइंट ले लेते हैं संयुक्त भिन्न का, क्वेश्चन है 4 कर देते हैं, चौथे तरह की बात है। एक गांव की वर्तमान आबादी 40,000 है, कितना है 40,000 है। यदि आबादी 5% वार्षिक दर से बढ़ती है, वार्षिक दर से बढ़ती है, तो 2 से ही 3/5 वर्ष बाद आबादी कितनी हो जाएगी, थोड़ा सा इसको दिखा देते हैं, ये मामला आपको जो है कैसे बनेगा, ठीक है। तो एक गांव की वर्तमान आबादी 40,000 है। यदि आबादी 5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 2 से ही 3/5 वर्ष बाद
आबादी कितनी हो जाएगी। ठीक, अगर हम आबादी कितनी हो जाएगी, इसका मतलब आपको किसका वैल्यू पूछ रहा है, ए का। किसका वैल्यू पूछ रहा है, ए का। तो अगर a बराबर P1 प्लस आर बटे के 100 बढ़ रही है तो प्लस कहेंगे, t यहाँ पे रख दिए। तो यहाँ पर जब a बराबर P अगर हम 40,000 कहेंगे तो 1 प्लस रेट जो है 5 बटे के 100 और आपका 5 दूनी के 10 3 13 बटे के 5 करेंगे तो ये आपको हल करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसका घातांकीय मान आपका जो है भिन्नात्मक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको लाग से उठाना पड़ेगा। तो जब हम बच्चों को लाग पढ़ाएंगे तब तो इस चीज की चर्चा वहां पे करेंगे, लेकिन आपको चूंकि अब ये लाग आता नहीं कुछ बच्चों का, इसलिए हमने आपको ऐसे कहा कि कैसे क्वेश्चन करेंगे ऐसे को। तो आपको करना क्या है, हमने सूत्र लिखवाया है a बराबर p। अब समझिए कि ये जो समय है वो संयुक्त भिन्न में है, 2 सहित 3/5 वर्ष है। 2 सहित 3/5 वर्ष है। तो p जो है कैसे रखेंगे, p यानी अंतिम a है, ये तो पता ही है, a आपका। तो 40,000 1 प्लस रेट कितना है 5 बटे के 100, याद करिए। और ये जो आगे वाला पॉइंट है 2 यहाँ पे होगा हमेशा पहले का, और 1 प्लस है ना 1 प्लस 3/5 गुणे आर कितना है 5, 5 बटे के 100 ऐसे रखेंगे, ताकि आपका जो संयुक्त भिन्न मान है उसको भी आप क्या करें, हल कर लें। a बराबर 40,000 1 प्लस 5 बटे के 100 के पावर 2, 1 प्लस 3/5 बटे के 100, 5 से 5 कटेगा, 5 एकम 5 20 हुआ, 20 एकम 20 से 21, यानी 40,000 गुणे 21 बटे के 20 पावर 2 है, 20 एकम 20 गुणे 21 बटे के 20 गुणे 100 एकम 100 और 3 103 बटे के 100। क्लियर है। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 दूनी के 4, यानी 2 गुणे 21 21 441 और गुणे 103। और जब इसको हल करेंगे तो आपका मोटी मोटा क्या कहें, आपका ये लगभग आएगा 45,423, 45,423। इस प्रश्न का उत्तर 45,423, गुणा करके देख लीजिएगा 45,423। क्लियर, इतनी बातें क्लियर हैं। 45,423 ये आपका बनेगा। अब हम इसकी बात कर लें इसके विविध की। तो विविध भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझिएगा। 2 विविध हम आपको करेंगे और 2 विविध जो है आपको होमवर्क देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें, तो आप लिखें विविध। क्वेश्चन लेते हैं जो कोई फार्मूले पर नहीं चलेगा, कंडीशन पर चलेगा। एक नगर की जनसंख्या 15,000 है। यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 8% और स्त्रियों की संख्या में
स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि की जाए तो जनसंख्या 16,300 हो जाएगी। 16,300 हो जाएगी। तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। आपको कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या 15,000 है। देखिए अब इसमें कोई फार्मूला नहीं, सीधे सीधे तो हम उस क्वेश्चन को भी टच करना चाहते हैं जो कि आपको ऐसे क्वेश्चन आपसे कंपटीशन में पूछे जाते हैं, है ना। हाँ, फार्मूले के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत कम पूछे जाते हैं। तो एक नगर की जनसंख्या 15,000 है। यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि की जाए तो जनसंख्या 16,300 हो जाएगी। अब समझिएगा। तो अब यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन को करें तो भैया सबसे बड़ी चीज है कि पुरुषों की संख्या में 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि की जाए तो जनसंख्या 16,300 हो जाएगी। तो तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तब आप समझिए कि भैया हम पुरुषों में 8% तब हम वृद्धि करेंगे जब पुरुषों की संख्या मान पता हो तब ना। पुरुषों का संख्या मान अगर पता नहीं होगा तो हम 8% वृद्धि कहाँ पे करेंगे। स्त्रियों की संख्या में हम 10% की वृद्धि तब करेंगे जब स्त्रियों की संख्या पता हो। तो अब चूंकि पूरे नगर की जनसंख्या कितनी है 15,000, तो अगर 15,000 है पूरा टोटल, इसमें दो पार्ट, एक पुरुष और एक क्या स्त्री। अगर पुरुष को हम यक्ष मानते हैं तो जो स्त्री हो जाएगी वो 15,000 माइनस क्या यक्ष हो जाएगी, मानते हैं। पुरुषों की संख्या में 8% तो यक्ष का हमेशा का में निकलेगा 108/100, यानी 2 5 10, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 दूनी के 4, 2 7 14, 25, यानी आपका जो वैल्यू मान हुआ 27x/25, ये वैल्यू हुआ पुरुष का। स्त्री 15,000 माइनस यक्स और 10% की वृद्धि तो 110/100, 0 से 0, यानी आपका ये हो जाएगा 0 0 0, 11 5 55 और 11 कम 11 और 5 16 और माइनस 11 यक्स और बटे के का 10, ये हो जाएगी स्त्री। तो ये पुरुष हो गया, ये स्त्री हो गई। अब जो है ये अब देखिए कह रहा है कि तो जनसंख्या 16,300 हो जाएगी। इसका मतलब कि दोनों को जोड़ देंगे तो 16,300 के बराबर होगा। तो प्रश्न के अनुसार ठीक है, प्रश्न के अनुसार आपको क्या कहेंगे 27x/25 प्लस 16,500, 5,000 है, माइनस 11x/10 इक्वल 16,000 कितना 300। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। यानी 27x/25 प्लस 16,000 1,65,000 है ना, माइनस 11x/10 और बराबर 16,300। यहाँ लसा ले लें 50। ठीक है, देखिए अभी आप देखिए कितना 25 दूनी के 50, 27 दूनी के 54, ठीक है 54x प्लस 2 बार जाएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 2 का ऊपर बुरा होगा 0 0 0, 2 5 10,
2 छक 12 एक 13 और 2 एकम 2 एक 3 माइनस 22x बराबर 16,300। तो 54 में से 22 घटा यानी आपका 2 और 3 32x प्लस 33 पर 4 जीरो और बटे के 50 इक्वल 16,300। ये 1 हुआ, क्रॉस बनेगा तो 32x प्लस 33 पर 2 जीरो 4 जीरो इक्वल आपका हो जाएगा 0 0 क्रॉस गुणा होगा 5 3 15, ठीक है, 5 1 जीरो और होगा 5 3 15 5 6 30 से 31 और 5 एकम 5 3 8। ये उधर माइनस होगा तो 32x, सॉरी यहाँ पे कर लेते हैं, घटा ही लीजिए, 75 75 कर लीजिए तो आपका 81 5 पे 000 33 4 जीरो 0 0 0 5 11 में से 3 गया, ठीक है, 8 8 3 11 और 7 में से 3 गया 4। अगर 32 से डिवाइड करते हैं तो 4 8 5, 32 से अगर डिवाइड करते हैं तो आपका बनेगा, ज़्यादा लंबा पड़ गया है ना। चलिए देखते हैं कहाँ पे गलतियाँ हो गई। 108 27x बटे के 25, इसका आपका ये हुआ माइनस 11x, यानी आपका ये पॉइंट हुआ 25 दूनी के 50 54, ठीक है, 10 5 6 सॉरी। देखिए गलती यहाँ पे हो गई है, ये पॉइंट गलत हो गया थोड़ा सा। यहाँ पे देखते हैं 50 हुआ, 25 दूनी के 50 27 दूनी के 54 x प्लस 10 5 50, तो 0 0 0 50 25 5 छक्का 30 2 32, ठीक है ना, 50 25 5 36 तो 32 और 5 एकम 5 3 8 10 5 50, यहाँ पर मैंने गलत किया था, माइनस 11 5 55x बराबर 16,300। तो ये हो जाएगा माइनस x, यहाँ पे देख सकते हैं माइनस x बराबर, यहाँ पे 1 है, क्रॉस गुणा कर देंगे तो ये सीधे सीधे हम ले लेते हैं, सीधे सीधे आप समझ रहे थे हम क्या करना चाहते हैं। तो 0 0 है ना, 0 5 3 15 5 6 30 31 और 5 एकम 5 5 3 8 3 0 5 3 15 5 6 30 31 और 5 एकम 8 माइनस 82 5 पर 000, यानी माइनस x बराबर, ये माइनस वाला अधिक है तो ये हो जाएगा 3 जीरो, यानी इसको हम घटा देते हैं, 8 2 5 पर 3 जीरो और 81 5 पर 3 जीरो 0 0 0 0 और 1, है ना। तो आपका हो जाएगा माइनस 1 पर 4 जीरो, है ना। तो माइनस से माइनस कटा, यक्स का वैल्यू आया। तो आपसे पूछ रहा है कि उस नगर मिस्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो नगर मिस्त्रियों की संख्या आप समझ सकते हैं कि आपका 10 पे 3 जीरो, और स्त्रियां कितनी हैं 15,000, और ये कितनी है 10,000। तो 15,000 में से 10,000 माइनस करेंगे तो कितना होगा 5,000। यही प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा, यानी आपका बनेगा कितना 5,000। एक बार समझते हैं, थोड़ा सा स्पेस नहीं था तो हम आपको थोड़ा सा दिखा दें। एक नगर की जनसंख्या 15,000, यदि इसमें पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि की जाए तो जनसंख्या 16,300 हो जाएगी। तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 15,000 में पुरुष यक्स हैं, 15,000 माइनस यक्स हो गया। हमने पुरुषों में 8% की वृद्धि तो यक्स का 108 बटे के 100, और स्त्रियों को हमने कहा तो 110 बटे के 100, और ये कह रहा है कि दोनों इक्वल 16,300 के बराबर हुआ। तो यक्स बराबर 10,000, और ये जो यक्स का वैल्यू 10,000 है, चूंकि स्त्रियों की संख्या पूछ रहा है तो 15,000 माइनस यक्स इतना कितना 5,000।
ठीक है। अच्छा, अब जो है इस पर क्वेश्चन कल और ले लेंगे। पहले हम आपको 2 होमवर्क दे देते हैं और दोनों को आप जो है वैकल्पिक दे देते हैं। आप इसको जो है करके हमको भेजिएगा। आज और कल 2 दिन आप सामूहिक क्लास ले सकते हैं, इसके बाद वही पढ़ेगा जो ग्रुपिंग में हो, ठीक है ना। चलिए, तो ये 2 आपको होमवर्क दे देते हैं, इसको आप जो है करके हमको भेजिएगा। वैसे कल हम आपको करेंगे। क्वेश्चन है, एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्षों से अधिक आयु के हैं और उनमें 75% पुरुष हैं। शेष जो है शेष क्या है, स्त्रियां हैं। यदि 30 वर्षों से अधिक आयु 30 वर्षों से अधिक आयु के पुरुष श्रमिकों की संख्या 1350 हो तो कारखाने के कुल श्रमिकों की संख्या कितनी है। हम विकल्प दे देते हैं। ए 3000, बी 2000, सी 1800 और डी 1500। और एक क्वेश्चन आपको और दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 4410 हो तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी। ठीक है, इसका विकल्प ले लें। 4500, बी है 4000, सी है 3800 और डी है 3500। तो ये 2 क्वेश्चन हम आपको जो है दे रहे हैं होमवर्क के रूप में। आज इसको करिएगा और इसको हम कल इसको हल कराएंगे, है ना। बाकी 1-2 क्वेश्चन इस पे और दिखा देंगे विविध पर। इसके बाद चुनाव
और आपको जो है आइटमों की संख्या वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको करेंगे। इसके बाद एक से एक ही वीडियो में इसको खूब प्रैक्टिस करवा देंगे। कैसे प्रैक्टिस करवाना वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। तो सभी लोग से विनम्र विनती है कि सभी लोग 1 से 2 दिन में 2 दिन तक हम आपको फ्री कास्ट देंगे। कल हम आपको ग्रामीण परिवेश स्टार्ट कर रहे हैं, ग्रामीण परिवेश और भूगोल, यानी एक दिन में 5 से 6 वीडियो, और जो 7 घंटा पढ़ाते थे वो चीज़ें हम आपको ही देना चाहते हैं। तो सभी लोग जुट जाइए, सभी लोग से कह दीजिए और सभी लोग अपना पढ़ें, और इस कोरोना वायरस को लेकर के ड्रामाबाजी ना करें। जो होना होगा वो होगा, लेकिन जो आपके हाथ में है वो उसको जो है अपने करिए। सभी लोग से एक बार फिर कहते हैं कि जिसको आपको एडमिशन कराना है, व्हाट्सएप पर 7379 का जो नंबर है उसको आप जो है नोट करके अपना नाम भेज दीजिए। फ़ोन पे से, उसी पर नंबर पर फ़ोन पे चलता है, आप करेंगे और सभी लोग को क्लियर होगा। ठीक है ना? चलिए, धन्यवाद।